जहां एक तरफ नेतन्याहू फिलिस्तीन में, दूसरी तरफ सीरिया में, उसके साथ तीसरा मोर्चा ईरान के साथ, कई तरह पर मोर्चा खोल रखा है। और जो सिलसिला ख़ासतौर से पिछले कुछ महीनों से जो फ़िलिस्तीन में चल रहा है और पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से IDF के दर्जनों सैनिक मारे गए हैं, तो ऐसे में अब विश्वास लोगों का नेतन्याहू से उठता चला जा रहा है। उनकी सरकार अब ख़तरे में है, अल्पमत में आ गई है। कुछ दिनों पहले एक पार्टी ने समर्थन वापस लिया था, परसों फिर एक और पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से अब जो है उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है। 62 सांसद चाहिए होते हैं सरकार के लिए, सपोर्ट के लिए, लेकिन अब सिर्फ नेतन्याहू के पास 50 सांसद बचे हैं, यानी पूरी तरह से अल्पमत में आ गई है। अगर वहाँ पर वोटिंग होती है तो सरकार गिरना तय है। ईरान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक देशों के साथ युद्ध लड़ रहे इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। सत्तारूढ़ शास पार्टी ने बुधवार को सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इससे एक दिन पहले यूनाइटेड टोरा डुजाइज्म UDJ पार्टी ने भी गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई है। 120 सीटों वाली संसद, सेनेट निचला सदन में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए। दोनों पार्टियों के अलग होने से सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 50 सीटें बची हैं। शास पार्टी ने गठबंधन छोड़ने के मुद्दे पर कहा है कि भारी मन से हमें ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि हम सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। हालांकि हम इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करेंगे और कुछ कानूनों पर गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। दरअसल विवाद का मुख्य कारण रूढ़िवादी धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस से मिलने वाली छूट है। ये छात्र लंबे समय से ज़रूरी मिलिट्री सर्विस से छूट ले रहे हैं। नेतन्याहू सरकार हाल में इस छूट को सीमित करने के लिए बिल लेकर आई थी, जिसके कारण शास पार्टी और UTJ ने सरकार से अलग होने का फैसला किया। राजनीतिक दलों का कहना है कि दोनों पार्टियों ने कहा है कि धार्मिक छात्रों के सेना में भर्ती होने से उनकी धार्मिक जीवन शैली को खतरा होगा। वैसे कई अन्य यहूदी इजरायली इसे स्पेशल सुविधा मानते हैं और इस पर नाराज़गी जताते हैं। गाज़ा युद्ध के दौरान ये मुद्दा और गंभीर हो गया है। युद्ध में सैकड़ों इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस कारण अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय पर आरोप लग रहा है कि वह दूसरों के लिए युद्ध में जान देने वाले के मुकाबले पीछे हट रहे हैं। जानकारों का कहना है कि गठबंधन विवाद तुरंत नेतन्याहू की सरकार नहीं गिराएगा, हालांकि ये इजराइल की राजनीति में और अस्थिरता लाएगा, खासकर जब गाज़ा में युद्ध विराम और लेबनान व सीरिया में चल रहे संघर्ष को लेकर नेता आपस में टकरा रहे हैं।